हर हर शिव शंभू, जय भोलेनाथ। मैं भोलेनाथ की भक्त अपने चैनल शिव महापुराण में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अभी गुरुजी की कथा मैनपुरी में चल रही है। उन्होंने कल की कथा में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अचूक उपाय बताया है, और यह उपाय जो कल ये विशेष करके धन संपदा के लिए है। आप यदि अपने जीवन में यश की प्राप्ति चाहते हैं, धन संपदा की प्राप्ति चाहते हैं, तो आप यह उपाय अवश्य करें। और मैंने प्रयास किया है अपनी तरफ से पूरी तरह आपको समझ में आए समझाने के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम कथा सुनते तो हैं, लेकिन पूरी तरीके से हमें उपाय समझ में नहीं आता गुरुजी द्वारा बताया गया, और जो उसके फ़ायदे होते हैं उनसे हम वंचित रह जाते हैं। जो छोटे छोटे उपाय से हमारे जीवन में चमत्कार होने वाला होता है, हम उनसे वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैं स्पेशली आपको ये बताने के लिए कि यह उपाय कर कर आप अपने जीवन में कैसे चमत्कार ला सकते हैं, आप अवश्य करें। इसके लिए विशेष तिथियां बताई गई हैं गुरुजी द्वारा। पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, 11 यानी एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा। ये 7 दिन आपको ये दीपक, जो दिन निकल गए उसके लिए मत सोचिए, जो हैं उसमें कर लीजिए। बस ये 7 तिथियों के लिए विशेष करके गुरुजी ने बताया है। 7 दिनों में आपको जितने दिन लगा सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ एक ही समस्या नहीं होती है, कभी कुछ काम आ जाए, हो सकता है नहीं लगा पाएँ। वैसे प्रयास कीजिएगा आप लगाने का। महिलाओं के साथ दूसरी प्रॉब्लम होती है पीरियड्स की प्रॉब्लम, उन दिनों में भी आप नहीं कर पाते हैं। यदि आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य जो कर सकता है तो आप अवश्य उससे करवा लें, और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। जिन तिथियों पर आप कर सकते हैं उन तिथियों पर अवश्य करें। और करना आपको यह है कि 5 दीपक लेना है। अब दीपक कैसे लेना है, थोड़ा बड़ा साइज़ का लीजिए, क्योंकि ये विशेष दीपक बताए गए हैं। इसमें पहला, यदि आपका प्रश्न है कि आप कितनी बाती के दीपक लगाएं, 1 बाती का दीपक लगाएंगे या 2 बाती का दीपक, तो मैं बता दूं कि लंबी बाती के 2 बाती के दीपक लगेंगे। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, बाती लंबी होना चाहिए और 2 बातियाँ होना चाहिए 5 दीपक में। अब आप सोचेंगे किस चीज़ का लगाना है, घी का लगाना, तेल का लगाना है, तो गाय का घी, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि गाय का घी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। वह भी वही कार्य करेगा जो घी के लिए, गाय के घी के लिए कहा जाता है। यदि आपके पास गाय का घी, आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये गाय का घी है या नहीं है, आपके पास शुद्ध नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप तिल का तेल डाल लीजिए दीपक में और फिर प्रज्वलित कर लीजिए। अब कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, कब लगाना है, तो आप 5 दीपक ले लें, उसमें लंबी 2-2 बाती लगाइए। और आपको ये कहाँ लगाना है, इस प्रश्न का यदि आप उत्तर चाहते हैं तो मैं ये बताने का पूरा मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी कि जो आपका लकड़ी का दरवाज़ा होता है घर के बाहर, उस पर नहीं लगाएं। जो कई घरों में, जो कॉलोनियों में घर होते हैं, वो अधिकतर घरों में चैनल होते हैं, लोहे का दरवाज़ा, बड़ा मेन गेट होता है। यदि आपके घर में भी वो है तो उसमें लगाएं, नहीं तो एक दरवाज़ा तो उसके बाहर लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपके घर में चैनल है, लोहे का बड़ा दरवाज़ा है, तो उसके बाहर लगाएंगे आप 5 दीपक ले लीजिए। और जो आपके घर का राइट साइड, आपका राइट साइड नहीं, घर का राइट साइड, उस पर 5 दीपक आप लंबी बाती के, तिल के तेल के या गाय के घी के लगा लीजिए। ये जो 2 बातियाँ लगाई, और आपको करना ये है कि आपने 2 बातियाँ लगाई अवश्य है, लेकिन क्रॉस करके लगाइए, ये बात का विशेष ध्यान रखना। और बाती का 4 बातियाँ हो गई, 2 बाती लगाएंगे तो दोनों तरफ से 2 सिरे निकले रहेंगे, तो 4 हो गए, 4 सिरे हो गए। उसमें से सिर्फ आपको 1 सिरा जलाना है, और उस सिरे का विशेष ध्यान रखिए, वह दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। जो उसका मुख है, बाती का मुख दक्षिण दिशा में नहीं, बाकी पूर्व में रख सकते हैं, उत्तर में रख सकते हैं। पूर्व में रखना विशेष फलदायी होता है, चाहे तो उत्तर में भी रख सकते हैं, और यदि हो तो पश्चिम में भी रखा सकता है, लेकिन दक्षिण दिशा में उसका मुँह नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 5 दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और घर के बाहर लगा दीजिए। बारिश पानी के दिन हैं, अभी हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि, क्योंकि गुरुजी ने भी यही कहा है अपनी कथा के द्वारा, कि यदि बारिश हो रही है और आप नहीं लगा पाते, हवा चल रही है, दीपक बुझ जाएंगे, तो ये सही बात है।
तो आप इस ऐसी अवस्था में आप कहाँ लगा सकते हैं? यदि आप ऐसी जगह पर रहते हैं, ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ बड़े वृक्ष, जैसे पूजन के जो वृक्ष होते हैं, जैसे बरगद का वृक्ष हो, नीम का वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो या शमी का वृक्ष हो, यदि ये है तो आप उनके नीचे लगा सकते हैं। यदि आपके घर के गमले में बेलपत्र उगी हुई है, छोटा सा पौधा भी होगा तो भी चलेगा, आप उसके नीचे ये 4 बत्तियों वाला दीपक, 2 बातियाँ यानी 4 मुँह होंगे, ये दीपक लगा सकते हैं। आपको एक बाती का एक मुँह ही प्रज्वलित करना है और प्रयास करें कि दक्षिण दिशा में ना रखें। जो जलता हुआ बाती का मुँह है वह दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। आप बेलपत्र के नीचे लगा सकते हैं। शमी का छोटा सा पौधा है तो शमी के छोटे पौधे के पास लगा सकते हैं। तुलसा जी, यदि आपके घर में, और सभी सनातनियों के घरों में तुलसा जी होती ही हैं, आप वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन बस वहाँ लगाएं, यदि तुलसा जी के नीचे लगाते हैं आप, तो आप इसमें गोल बाती का दीपक आपको लगाना होगा। तुलसा जी के नीचे हमेशा गोल बाती का दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है। और एक आप घर के बाहर मेन गेट पर लगा दें, और एक आप और कोई पौधा जो पूजन लायक पौधा आपके आसपास हो, आपके घर में हो, गमले में हो, आप उसमें लगा सकते हैं। ये कार्य हो गया। यदि आपके गमले में ये पौधे नहीं हैं, आप बाहर भी नहीं लगा सकते हैं, बारिश का मौसम है, हवा चल रही है, यदि नहीं लगा सकते हैं तो तीसरा आपको एक और अच्छा तरीका है। आप जहाँ भगवान की पूजन करते हैं, आप कोई स्थान तो आपके घर में होगा जहाँ आपके भगवान विराजित हैं, वहाँ आप ये 5 दीपक लगा सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है। और यह उपाय आपने कर लिया जब आप ये 2 बातियों वाला दीपक लगाते हैं और उसमें से एक बाती का मुंह प्रज्वलित करते हैं, तो जो उसका एक बाती का सिरा होता है वो यश प्राप्ति के लिए होता है, और जो दूसरा सिरा होता है वह धन प्राप्ति के लिए होता है। इसलिए ये काम अवश्य करें। आप चाहते हैं कि आपको भगवान माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की कृपा आपके साथ रहे। मैं बार बार इसीलिए ये आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि कथा तो हम सुनते हैं, उस समय हमें ध्यान भी रहता है, लेकिन कई बार होता है कि कुछ चीज़ें हम उसमें से मिस कर जाते हैं या भूल जाते हैं, और हम उपाय करते भी हैं, लेकिन यदि पूरी तरीके से, सही तरीके से नहीं करते हैं तो हमें उसका इतना श्रेष्ठ फल नहीं प्राप्त हो पाता। और आज यदि मैं कहूँ कि गुरुजी का हर उपाय बहुत ही अचूक होता है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। कर देखें, विश्वास बनाए रखें। यह उपाय आप अवश्य करें। जो तिथियाँ मैंने बताई है वह उसमें ही करें। यदि उसमें से कुछ आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में अवश्य पूछें। और हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कमेंट्स बॉक्स में जयकारा लगाना ना भूलें, क्योंकि श्रावण मास, उस पर भी अधिक मास, आप यदि जयकारा लगाते हैं, जितने ज़्यादा जयकारे लगेंगे भोलेनाथ के नाम के, उतनी जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी। कर देखें, विश्वास बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।